And our next topic is subspace topology. सबस्पेस टोपोलॉजी मतलब अब आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, हमने उसका कोई सबस्पेस डिफाइन करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि आप टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करते हो. ठीक है, तो जस्ट लेट अस टेक सम टोपोलॉजिकल स्पेस. लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस with topology top with topology top. If y is some subset of x, then the collection अब कलेक्शन किस तरह की हमने करनी है. कलेक्शन टी वाई. इस कलेक्शन में क्या जाएगा, इस कलेक्शन में जाएंगे सेट्स कुछ इस टाइप के, u इंटरसेक्शन y टाइप के, वेर u बिलोंग्स टू t, मतलब u इज एन ओपन सबसेट ऑफ x. ठीक है, तो वो बोलते हैं दिस कलेक्शन टी वाई इज अ टोपोलॉजी ऑन y, is a topology on y, and this topology is called सबस्पेस टोपोलॉजी. ठीक है, तो और इसी टोपोलॉजी के साथ विद दिस टोपोलॉजी वी से दैट y is a subspace of x. We say y is a subspace of x. ठीक है, अब है क्या, बेसिकली हमने करना क्या है, हमने लेना है एक टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट, उसके ऊपर हमने एक कलेक्शन बनानी है टी वाई. अब वो कलेक्शन में कौन से सेट्स जाएंगे, उसमें जाएंगे u इंटरसेक्शन y टाइप के सेट्स. ठीक है, वेर u बिलोंग्स टू t या टॉ, u बिलोंग्स टू टॉ. अब टॉ क्या चीज़ है, टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन x. ठीक है, तो अगर आप x के ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन, x के ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन y के साथ करते हो तो यू गेट बेसिकली द ओपन सेट्स इन y, और y के जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका कलेक्शन जब आप कर देते हो तो वो कलेक्शन बनाती है टोपोलॉजी और y, और उसी टोपोलॉजी को बोला जाता है सबस्पेस टोपोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y इज कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ x एंड ओपन सेट्स of y are obtained, open sets of y are obtained by intersection of, किस किस चीज़ का इंटरसेक्शन है, by intersection of open sets of x with y. तो ये हमारे पास क्या बनती है, सबस्पेस टोपोलॉजी. अब इस कलेक्शन को हम लोग एक टोपोलॉजी प्रूव अगर करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करें. ठीक है, सो जस्ट लेट अस क्लेम दैट टी वाई इज अ टोपोलॉजी. टी वाई इज अ टोपोलॉजी किसके ऊपर, ऑन वाई. ठीक है, तो वही सेम चीज़ें हैं, हमने सबसे पहले प्रूव करना है कि अगर हम y के ऊपर टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हैं तो फाई कॉमा वाई वो टी वाई को बिलोंग करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लेते हैं, कुछ मेंबर्स लेते हैं टी वाई के और उनका आर्बिट्ररी यूनियन टी वाई को बिलोंग करना चाहिए. थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में हम लोग कुछ फाइनाइट मेंबर्स लेंगे टी वाई के और उनका इंटरसेक्शन टी वाई को बिलोंग करा देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के लिए फाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या प्रूव करना है कि फाई कॉमा वाई बिलोंग्स टू टॉ वाई. ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट को अगर टॉ वाई को बिलोंग करना है तो टॉ वाई क्या था, टॉ वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय सम ओपन सेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट को टॉ वाई को बिलोंग कराना है तो उसे इस फॉर्म की इंटरसेक्शन में लेके जाना पड़ेगा. फाइन, तो अब हमें पता है कि आप फाई को क्या लिख सकते हो, फाई इंटरसेक्शन वाई, और ये फाई जो है ये टॉ को तो बिलोंग करेगा ही करेगा,
क्यों? क्योंकि टॉ इज अ टोपोलॉजी, एज टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इसका मतलब जो आपका फाई है वो टॉ वाई को बिलोंग कर गया। एंड वाई को बिलोंग कराना है तो वाई को कैसे बिलोंग कराएंगे? एंड योर वाई कैन बी रिटर्न एज x intersection y, where x belongs to tau again। ठीक है, अब जो y है वो x का ही सबसेट है ना, y जो है वो x के अंदर पड़ा है, तो ऑब्वियसली y कैन बी रिटर्न एज x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया कि y बिलोंग्स टू tau y, तो देयरफॉर फाई कॉमा y बिलोंग्स टू tau y। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड पॉइंट में लेट अस टेक सम मेंबर्स u अल्फा इंटरसेक्शन y, where u अल्फा belongs to tau, be some members of tau y। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है कि इनका आर्बिट्ररी यूनियन u अल्फा इंटरसेक्शन y, where अल्फा belongs to lambda, this belongs to tau y। हमें इस यूनियन को tau y को बिलोंग कराना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वी हैव u अल्फा इंटरसेक्शन y, ये एलिमेंट है आपका किसका? tau y का, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको अगर इस यूनियन को अगर tau y को बिलोंग कराना है तो बेसिकली आपको ये बताना होगा कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम एलिमेंट ऑफ tau इंटरसेक्शन y, राइट। तो हमें देखना है कि क्या आप इस यूनियन को सम एलिमेंट ऑफ tau इंटरसेक्शन y रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं। फाइन, अगर u अल्फा इंटरसेक्शन y tau y का एलिमेंट है तो पक्की बात है जो u अल्फा होगा वो tau का एलिमेंट होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, एंड tau इज अ टोपोलॉजी किसके ऊपर? x के ऊपर। तो अगर tau टोपोलॉजी है और कोई मेंबर t को बिलोंग कर रहा है तो उसका आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या करेगा? t को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो एक मेंबर हो गया t का, tau का, उसका इंटरसेक्शन विद y जब आप करोगे वो किसको बिलोंग कर जाएगा? tau y को। ठीक है, सो दिस विल इम्प्लाई, लेट अस जस्ट राइट इट लाइक दिस विल इम्प्लाई कि जो यूनियन है ये था आपका एलिमेंट t का, tau का, इसका इंटरसेक्शन जब आप y के साथ ले लोगे तो वो tau y को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो u अल्फा इंटरसेक्शन y, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। अब ये बेसिकली है तो यही चीज़ ना कि दिस इज u1 यूनियन u2 यूनियन u3, ऐसे ले लेते हैं कि सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन विद y जब आप करोगे एंड यू विल ओपन, तो ये ऐसे कुछ बनेगा u1 इंटरसेक्शन y यूनियन u2 इंटरसेक्शन y यूनियन u3 इंटरसेक्शन y, है ना। तो दिस इज बेसिकली द यूनियन ऑफ u अल्फा इंटरसेक्शन y, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से खोल सकते हैं। तो ये हमारा आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो tau y को बिलोंग कर रहा है। फाइन, आप ये चीज़ को इस तरह से देख सकते हो कि आप इसे खोलना है आपको। तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट में हमें फाइनाइट मेंबर्स लेने हैं, तो लेट अस टेक सम 2 मेंबर्स, लेट u1 इंटरसेक्शन y एंड u2 इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू tau y, और आपको प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी tau y को बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियसली अगर इंटरसेक्शन tau y को बिलोंग कराना है तो इसे रिप्रेजेंट करना है सम मेंबर ऑफ tau इंटरसेक्शन विद y। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज़, अगर u1 इंटरसेक्शन y u2 इंटरसेक्शन y tau y को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब u1 और u2 tau को बिलोंग करेंगे, और tau क्या है? टोपोलॉजी। अगर tau टोपोलॉजी है तो कोई 2 फाइनाइट मेंबर्स अगर tau को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी tau को बिलोंग कर जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाई u1 इंटरसेक्शन u2 बिलोंग्स टू tau। तो अगर कोई मेंबर tau का है तो उसका इंटरसेक्शन विद y विल बिलोंग टू tau y। ठीक है, और इसको आप खोल दो तो दिस विल बी सम u1 इंटरसेक्शन y
इंटरसेक्शन u टू इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। सो ऑल द थ्री axioms are satisfied for being a topology. Therefore tau y is a topology on y, basically called the subspace topology। ठीक है, तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने कलेक्शन लेनी है इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ x विद y। तो वो जो कलेक्शन है वो एक टोपोलॉजी जनरेट करती है जिसका नाम है सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब सबस्पेस टोपोलॉजी के रिलेटेड ही हम कुछ थ्योरम्स करते हैं। ठीक है, आप उन्हें लेमा भी बोल सकते हो, जैसे हमने पहले 3 लेमा किए हैं बेसिस के ऊपर, ऐसे ही हमारे पास अब अगले 2-3 लेमास हैं सब स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो लेट अस जस्ट नेम इट एज लेमा नंबर 4। तो इफ कैपिटल B इज basis for topology on X, if capital B is basis for topology on X, then the collection कैपिटल BY, इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा B इंटरसेक्शन Y टाइप के एलिमेंट where B belongs to capital B, then this collection is basis for subspace topology on Y. This is Y. This collection is called basis for subspace topology on Y। ये हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें बेसिस जब प्रूफ करना होता है टोपोलॉजी के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक ओपन सेट। ठीक है, हम लोग ने क्या लेना है, ओपन सेट लेना होता है। कहाँ पर, आपके टोपोलॉजी में। ठीक है, और उस ओपन सेट को एक एलिमेंट बिलोंग कराते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कलेक्शन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराते हैं जिस एलिमेंट को x बिलोंग करता है और वो फर्दर u के अंदर पड़ा होता है। तो इस कैपिटल B को हम क्या बोलते हैं, बेसिस, और ये आपके x के ऊपर एक टोपोलॉजी जनरेट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ओपन सेट लेंगे, किसका, y का। y के ओपन सेट में एक एलिमेंट बिलोंग करा देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी BY में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराएंगे जिसे आपका x बिलोंग करेगा और वो आपके ओपन सेट का सबसेट होगा। ठीक है ना, ध्यान रखो, दोबारा सुनो एक बार से। क्या है, हम जब बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी जनरेट कराते हैं तो उसमें हम लोग एक टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सेट लेते हैं, उस ओपन सेट में एक एलिमेंट बिलोंग कराते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी से कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन जिसे आपका x बिलोंग करता है और u उसका सबसेट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें एक तरह से किसका बेसिस बनाना है, हमें बनाना है y का, राइट। तो हम लोग y का एक ओपन सेट लेंगे। अब y का ओपन सेट u इंटरसेक्शन y टाइप का होगा, उसमें एक एलिमेंट बिलोंग करा देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी कलेक्शन में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराएंगे जिसे आपका y बिलोंग करेगा और वो फर्दर u इंटरसेक्शन y का सबसेट हो। ये चीज़ें हमने इसमें प्रूफ करना। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है बच्चे इसका। तो लेट अस टेक सम ओपन सेट, लेट u intersection y be an open set in y। ठीक है, such that y belongs to u intersection y where u is open in x। ठीक है, u हमारा x में ओपन है। अब हमें क्या करना है, इस u इंटरसेक्शन y के कॉरस्पॉन्डिंग v इंटरसेक्शन y एग्जिस्ट कराना है। तो इसको खोल देते हैं। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू u एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो
अगर बी इंटरसेक्शन वाई एग्जिस्ट कराना है तो जो ये बी है ये कैपिटल बी कलेक्शन में से आना चाहिए, और कैपिटल बी क्या है, इट इज द बेसिस फॉर टपोलॉजी ऑन एक्स। तो हम एक्स की टपोलॉजी के बेसिस की डेफिनेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब उसे कैसे यूज करेंगे, दैट इज y belongs to u and capital B is basis for topology on x. So therefore there exists some basis element in capital B such that y belongs to B which is further a subset of u. ये हो गया हमारा टपोलॉजी का एक तरह से एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो अब ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू b सबसेट ऑफ u, और y आपका कैपिटल Y को भी बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, y b को भी बिलोंग कर रहा है, y को भी बिलोंग कर रहा है। तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन y, b u का सबसेट है, तो b एक तरह से u का सबसेट हो गया विद इंटरसेक्शन y। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर ओपन सेट u intersection y in y such that y belongs to u intersection y, there exists b intersection y in capital By such that y belongs to b intersection y is a subset of u intersection y. So this implies by is a basis for topology on y. इसे आप लेमा 2 का भी रीज़न दे सकते हो कि लेमा 2 में हमने यही किया था कि अगर आपको कोई कैपिटल बी कलेक्शन दी हुई है बेसिस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कैपिटल सी कलेक्शन है जिसमें ओपन सेट्स पड़े हैं, तो वो भी आपकी एक तरह से क्या करती है, बेसिस बनाती है। ठीक है ना, लेमा 2 में हमने यही सब चीज़ें प्रूव की हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक अगली थ्योरम है, इसकी बहुत सिंपल सी थ्योरम है। वो बोलते हैं लेट y बी अ सबस्पेस ऑफ x। तो ऑब्वियसली अगर y सबस्पेस है तो वो एक सबस्पेस टोपोलॉजी भी बना रहा होगा। ठीक है, इफ u इज ओपन इन y एंड y इज ओपन इन x, इफ u इज ओपन इन y एंड y इज फर्दर ओपन इन x, देन u is open in x। ठीक है, u y में ओपन है, y x में ओपन है, u is open in y is open in x, तो u is open in x। ये तभी पॉसिबल है अगर y x का क्या है, सबस्पेस। ठीक है, ये चीज हमने क्या करनी है, यहाँ पर प्रूव करनी है। तो ये इटसेल्फ ही प्रूव हो रहा है एक तरह से। If u is open in y and y is subspace of x, तो हमने पीछे क्या पढ़ा है कि अगर कोई सबस्पेस है तो उसका जो ओपन सेट होगा दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ x with y, that is formed by intersection of open set of x with y, so where v is open in x, we are just written u is equal to v intersection y। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि दिस बिकम्स ओपन इन x। अब v x में ओपन है और y x में ओपन गिवन है, तो intersection of two open sets is again open। ठीक है, तो since v is open in x and y is open in x, this is given to us, so therefore v intersection y is open in x।
अगर V इंटरसेक्शन Y ओपन है, इसका मतलब U इज ओपन इन X। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। फाइन, तो ये हमने एक तरह से क्या किया, हमने ओपन सेट्स की डेफिनेशन को यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो दिस वाज वेरी शॉर्ट थ्योरम कि एक तरह से ओपन सेट्स अगर आपके पास पड़े हैं एक रिलेशन में, तो U बिकम्स ओपन सेट ऑफ X। ठीक है, ओके, सो आर नेक्स्ट थ्योरम, दिस थ्योरम इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट। क्या बोला जाता है, इफ A is a subspace of X, B is a subspace of Y, then the product topology, then the product topology on A cross B is same as the topology, then the product topology on A cross B is same as the topology A cross B inherits as a subspace of X cross Y। क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि अगर आपके पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस का, अगर आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के सबस्पेस दिए हुए हैं, जैसे A इज अ सबस्पेस ऑफ X, B इज अ सबस्पेस ऑफ Y, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी अगर आप बनाओ, दो टोपोलॉजीज बना सकते हो। एक टोपोलॉजी बन सकती है सबस्पेस टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी बन सकती है प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो वो बोलता है कि अगर आप A क्रॉस B का प्रोडक्ट टोपोलॉजी देखो, या फिर A क्रॉस B को सबस्पेस टोपोलॉजी की तरह देखो, दोनों टोपोलॉजीज बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रिलेशन between subspace topology and product topology, कि हम सबस्पेस टोपोलॉजी और प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। टेक टू सबस्पेसेस ऑफ योर टोपोलॉजिकल स्पेसेस, उनका प्रोडक्ट टोपोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो बेसिस एलिमेंट क्या बनता है, फिर उनका अपने सबस्पेस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो बेसिस एलिमेंट क्या बनता है। दोनों ही केसेस में आपके बेसिस एलिमेंट से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो जस्ट एक बार क्लैरिफाई कर लो, देखो क्या है, X के लिए सबस्पेस है A, Y के लिए सबस्पेस है B, हमें बनाना है A क्रॉस B। A क्रॉस B को एक बार हम बनाएंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग। प्रोडक्ट टोपोलॉजी में अगर आपको याद हो तो उसकी कलेक्शन में जैसे आपके ओपन सेट्स होते थे X क्रॉस Y के, तो वो होते थे U क्रॉस V, वेयर U वॉज ओपन इन X, V वॉज ओपन इन Y, तो वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के आपके क्या बनते थे, बेसिस एलिमेंट। दिस इज V। ओके, एक हमने बनाना है A क्रॉस B एज अ सबस्पेस ऑफ X क्रॉस Y। ठीक है, जो और A क्रॉस B अगर सबस्पेस है तो उसके ओपन सेट्स कैसे बनते हैं, किसी भी सबस्पेस के ओपन सेट्स बनते हैं इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस B विद सम ओपन सेट ऑफ X क्रॉस Y। ठीक है ना, हम यही बोलते हैं कि अगर Y X का सबस्पेस है और X का ओपन सेट है U, तो Y का ओपन सेट कौन होगा, U इंटरसेक्शन Y। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर बनाना, तो धीरे धीरे करते हैं, लेट अस जस्ट फोकस कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट टोपोलॉजी का एक जनरल बेसिस एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो लेट U क्रॉस V be a general basis element of X cross Y, where
U is open in X and V is open in Y। तो सबसे पहले हमने जनरल बेसिस एलिमेंट प्रोडक्ट टोपोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग ले लिया। बी द बेसिस एलिमेंट ऑफ X क्रॉस Y, कह लो बी द बेसिस एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन X क्रॉस Y। ठीक है, अब आगे सबस्पेस के कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं। सिंस A is a subspace of X and B is a subspace of Y। ठीक है, तो therefore obviously A cross B will be a subspace of X cross Y। ओके, तो अगर A क्रॉस B X क्रॉस Y का सबस्पेस है तो आपके पास बेसिस एलिमेंट किस तरह से होगा? हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड U क्रॉस V इज बेसिस एलिमेंट ऑफ X क्रॉस Y। X का बेसिस एलिमेंट है, सॉरी X का ओपन सेट है U, ठीक है, और आपके Y का ओपन सेट है V, तो इसका ओपन सेट कौन हुआ? U क्रॉस V। तो U क्रॉस V is an open set of the main topological space intersection with the subspace। तो U क्रॉस V intersection A क्रॉस B acts as a basis element for subspace topology डिफाइंड ऑन A क्रॉस B। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से सबस्पेस टोपोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना बेसिस एलिमेंट डिफाइन कर दिया। दोबारा देखो, आपकी मेन टोपोलॉजिकल स्पेस का बेसिस एलिमेंट हो गया U क्रॉस V, उसका इंटरसेक्शन विद योर सबस्पेस बिकम्स द बेसिस एलिमेंट फॉर योर सबस्पेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, अब X क्रॉस Y का प्रोडक्ट टोपोलॉजी में बेसिस एलिमेंट था U क्रॉस V, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अगेन A इज अ सबस्पेस ऑफ X, B इज अ सबस्पेस ऑफ Y। ठीक है, तो एंड U इज ओपन इन X, कॉमा V इज ओपन इन Y। तो एक एक उठाते हैं, पहले इन दोनों चीज़ों को उठाओ। A X का सबस्पेस है और U X में ओपन है, तो U इंटरसेक्शन A इज जनरल बेसिस एलिमेंट फॉर सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन A and B is a subspace of Y and V is open in Y। V is open in Y, तो V intersection B is general basis element for subspace topology on B। ठीक है, तो ये सबस्पेस टोपोलॉजी हो गया। तो A क्रॉस B का जनरल बेसिस एलिमेंट क्या बनेगा? A का कौन है? U इंटरसेक्शन A, B का कौन है? V इंटरसेक्शन B। तो दिस इंप्लाइज U इंटरसेक्शन A क्रॉस V इंटरसेक्शन B। U इंटरसेक्शन A क्रॉस V इंटरसेक्शन B is general basis element for your product topology on A क्रॉस B। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, और ये था आपका सबस्पेस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग। सबस्पेस टोपोलॉजी में ध्यान रखना क्या होता है, सबस्पेस टोपोलॉजी में मेन टोपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट लेके चलते हो, उसका इंटरसेक्शन आपने सबस्पेस के साथ करना होता है, तो वो बेसिस एलिमेंट किसका बनता है? सबस्पेस टोपोलॉजी। प्रोडक्ट टोपोलॉजी में आप लोग ओपन सेट्स लेके चलते हो, ठीक है,
उसका इंटरसेक्शन आपने जब सबस्पेस के साथ करना है तो एक ओपन सेट बन गया पहले वाले का, एक ओपन सेट बन गया दूसरे वाले का, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे दैट विल फॉर्म द जनरल बेसिस एलिमेंट फॉर ए क्रॉस बी। तो अब हमें ये देखना है कि जो ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी का और वो जो पीछे वाला सबस्पेस टोपोलॉजी का जनरल बेसिस एलिमेंट है क्या वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या क्लेम करते हैं, क्लेम U क्रॉस V इंटरसेक्शन A क्रॉस B is basically equal to U intersection A क्रॉस V इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये था आपका प्रोडक्ट टोपोलॉजी का U इंटरसेक्शन A क्रॉस V इंटरसेक्शन B। ये है आपका सबस्पेस टोपोलॉजी का U क्रॉस V इंटरसेक्शन A क्रॉस B। तो एक दूसरे में कंटेन करा देंगे एंड वी विल प्रूव कि आपके पास दोनों क्या है, इक्वल। तो लेट अस टेक सम एलिमेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। लेट x, y belongs to U intersection A क्रॉस V इंटरसेक्शन B। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट आपका पहले वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन A, y बिलोंग्स टू V इंटरसेक्शन B। तो इसको खोल दो, x बिलोंग्स टू U and x belongs to A, y belongs to V and y belongs to B। ठीक है, करना क्या है, हमें इस एलिमेंट को U क्रॉस V इंटरसेक्शन A क्रॉस B में लेके जाना है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि x, y टाइप का एलिमेंट U क्रॉस V को भी बिलोंग कर रहा है, x, y टाइप का एलिमेंट A क्रॉस B को भी बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पर x U को बिलोंग कर रहा है, y V को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब जो x, y के साथ टपल बनेगा वो U क्रॉस V को बिलोंग कर जाएगा एंड x A को बिलोंग कर रहा है, y B को बिलोंग कर रहा है। तो x, y टाइप का टपल A क्रॉस B को बिलोंग कर जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, तो पहला एलिमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेकेंड सेट। तो दोनों को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इसका उल्टा ले चलोगे तो सेम स्टेप्स आ जाएंगे। तो लेट अस जस्ट मार्क इट एज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज योर U क्रॉस V इंटरसेक्शन A क्रॉस B, these both are equal। ठीक है, तो ये आपका क्लेम हो गया। तो इस क्लेम से ये पता लग गया, देयरफॉर योर बेसिस फॉर सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन A क्रॉस B is same as the basis for product topology on A क्रॉस B। यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, और ये थ्योरम आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम इन केस आती है तो यू कैन कंसल्ट।